अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो, खैरियत है, सेहत मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करदा ठीक हो सो सारे मेरे भरा। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह तुम सारे सलामत रखे। मैं थोड़ा अपना भाई राणा उमर दा राजधानी ते तुस मेरा यूट्यूब चैनल वेख लो राणा दानी व्लॉग्स। जेड़े दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान आल ते कर लो ताकि आने वाली तुम सारिया वीडियो मिलती रहन। अज का व्लॉग बड़ा इंतहाई मोटिवेशनल किस्म का तुम इंशाल्लाह दिखाया वैसी, क्योंकि अज साढ़े मेहमान रेस्क्यू 112 वाले तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को ताकि कोई अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो सकती, कोई किसी किस्म का कोई अग लग सकती या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह, तो वो बारे अज इतने साढ़े को आए तो वो ट्रेनिंग दी तो इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग सही है भी हुण वो किस तरह करते हैं ताकि साढ़े जितने भी यंग बंदे सारे गल आ वजे को अल्लाह ना करे कोई हादसा हो वह तो इन्हों के पहुँचद तीन उतने तीन बंदा उसनों कवर कर ले। तो अज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सी गुजारा करे तो मालूमाती वीडियो बड़ी समझ मौजूद वीडियो है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह तुम जिस टाइम ट्रेनिंग शुरू होती है। निशान लगा लिया है, ठीक हो गया। अभी खब्बे हाथ की हथेली उस मेन पॉइंट मैं रख दी, रख दी। दूसरा हाथ बिल्कुल इस अंदर लॉक कर देते इस तरह लॉक, और घुटनों के बाल इस तरह बैठ जाना है बिल्कुल, और बाजू में इस तरह खाम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट। 30 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर देने हैं। कितने? 10 मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे 30 कंप्रेशन देने आपने। अच्छा, लाइनें जो लगानी है, बेहोश पेशेंट है तो बेशक आप उसकी कमीज उतार सकते हैं, कमीज उतार दें। 30 कंप्रेशन। उसके बाद मैं इसकी एयरवे चेक करूँगा। अगर हो सकता बंदा खाना खा रहा हो, खाना खाया अचानक बेहोश हो गया, हार्ट अटैक हुआ, वही नवाला उसके गले में आया, तो अगर कोई चीज़ अंदर मौजूद है, आप समझते हैं कुछ भी है, तो आपकी जो दायां हाथ है इसकी ये जो छोटी उंगली हुई आपने इस तरह मुँह ओपन किया, इस तरह डालकर बाहर निकाल लेंगे। 30 कंप्रेशन, एयरवे चेक की। अभी आपने 2 सांस देने उस मरीज को। कितने? 2 सांस। वैसे इसे गाज पीस कहते हैं, लेकिन आपके पास गाज पीस नहीं होगा, आपके पास साफ रुमाल है, लेकिन शर्त है साफ हो। और उसके मुंह पर रखना क्यों है? ताकि आपकी जरासीम उसकी तरफ ना जाए, उसकी जरासीम तो आपकी तरफ ना आए। नाक आपने बंद कर लेना है मरीज़ का। नाक बंद करेंगे, जो आप सांस देंगे वो मुकम्मल फेफड़ों तक आएंगे, और जितना यानी ज़ोर से आप सांस दे सकते हैं आप देंगे। इस तरह मुँह पर रखना, इस तरह नाक बंद किया, 2 सांस देने हैं, इस तरह एक दिया, बीच में गैप देना है, ठीक है, 2 सांस। उसके बाद दोबारा 30 कंप्रेशन, 5 साइकिल ये कंप्लीट करने हैं। कितने साइकिल? 5 साइकिल। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 30 कंप्रेशन। अच्छा, जो एयरवे चेक करनी है आपने वो एक ही दफ़ा करनी है, यानी अगर आपने एयरवे चेक कर लिया है, वो बिल्कुल क्लियर है, कोई रुकावट नहीं है, तो आपने बार बार एयरवे नहीं चेक करनी। 30 कंप्रेशन, 2 सांस, 5 साइकिल ये कंप्लीट करने हैं। कितने साइकिल? 5 साइकिल। अगर 5 साइकिल में वो बंदा होश में आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसे इस तरह राइट साइड पर दाएं तरफ करवट दिलवा देंगे। इसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रिकवरी। दोबारा CPR के बारे में रिपीट कर देता हूँ आपको। बंदा बेहोश है तो आपने हर बेहोश पेशेंट का CPR नहीं करना है। एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, सबसे पहले आपने हमेशा क्या करना है, अपने आप को सेफ, मरीज़ को सेफ्टी आपने फर्स्ट क्लास में देखनी है। कॉल करनी है 1112 पर। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, मरीज़ को हुआ क्या है,
यानी वो होश में है, बेहोश है या करंट लगा, कोई भी रीज़न, जो भी रीज़न होगी आप बताएंगे। चौथे नंबर पर उसकी लगभग एज बताएंगे और आखिर में आपने क्या बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन। जब लोकेशन क्लियर होगी, आप मरीज़ की हमेशा बेहोश पेशेंट है उसके राइट साइड पर बैठेंगे। सबसे पहले आपके सामने मैंने रिस्पांस चेक किया, कोई रिस्पांस नहीं था, लेकिन अभी तक मुझे हार्ट अटैक कंफर्म नहीं है। हार्ट अटैक है ये क्या है, तो आपके सामने 3 चीज़ें मैंने चेक की, जिसके अंदर करोटेड पल्स, उसकी सांस और दिल की धड़कन। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद ना हो तो उसके बाद हमने CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 लाइनें लगानी है। देखिए ना, वो 2 लाइनें लगाने का मकसद क्या है, आप वैसे भी तो CPR कर सकते हैं, जहाँ पर वो 2 लाइनें क्रॉस होती हैं वो एग्जैक्ट दिल के ऊपर पोजीशन बनती है। बेसिकली आपने दिल पर कंप्रेशन देने हैं, तो एग्जैक्ट पोजीशन पर कंप्रेशन देंगे तो दिल को फायदा होगा, अदरवाइज आप उसको और नुकसान करेंगे। यहाँ पर जो दोनों स्टर्नम लाइन और निप्पल लाइन जहाँ पर क्रॉस होंगी, जहाँ पर क्रॉस होंगी, मैं दायां इस्तेमाल करता हूँ, आप में से जो भी सब जो हाथ इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर होगा, दूसरा हाथ मेरा बायां। इसकी निशान वाली जगह पर मैंने थैली रखी आपके सामने, दूसरा हाथ मैंने बिल्कुल लॉक किया, घुटनों के बल बैठ गया, बाजू मेरे ऑलरेडी स्ट्रेट थे। मरीज के ऊपर आपने वेट नहीं डालना। 30 कंप्रेशन दिए, 30 कंप्रेशन के बाद मैंने उसकी सांस देने से पहले एयरवे चेक की, आया उसकी एयरवे में कुछ चीज़ तो नहीं, अगर कुछ चीज़ होगी तो आपने निकाल देनी है। 2 सांस देने हैं, 30 कंप्रेशन, 2 सांस, 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं। अगर 5 साइकिल कंप्लीट करने से पहले वो बंदा होश में आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसे दाएं तरफ करवट दे देनी है, उसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। अगर 5 साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची आपके आने तक, तो आपने रुकना नहीं, आपने CPR स्टार्ट करते रहना। 5 साइकिल और आप इतनी लंबी फट्टी संभाल कर कोई फायदा नहीं, उसके हिसाब से आपने करिए। ये देखें ना, बाजू का फ्रैक्चर ऐसे बेसिकली सप्लेंट, स्मॉल सप्लेंट कहते हैं, सबसे छोटा ये सप्लेंट होता है। तो आपके सामने ये सप्लेंट करेंगे और स्प्लेंट लगाने से पहले यानी आपने जो इसकी फर्स्ट एड करनी है, हमेशा एक चीज़ है आपने माइंड में रखनी है, उसकी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो सबसे पहले आप ब्लीडिंग रोकेंगे। सही। हड्डी टूटी है, 4C वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 4C वाला फार्मूला। काशी कोर्स और जब भी आपने सप्लेंट करना है ना, सप्लेंट हमेशा आपने क्या करना है, अपने साथ एक बंदा लाजमी ले लेना। सही। वो क्या होगा, अगर बाजू का फ्रैक्चर है, अभी काशिफ और मैं खड़े हैं ना, तो एक बंदा उसे सपोर्ट देगा, आराम से सपोर्ट देगा, ताकि देखें ना उसकी हड्डी तो ऑलरेडी टूट चुकी है, उसमें मज़ीद बिगाड़ना है। अभी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, काशिफ आपके सामने बैठ नहीं पाएगा। अच्छा, मौके पर अगर फ्रैक्चर होना, अगर सप्लेंट आप प्रॉपर लगा देना तो मरीज़ का काफ़ी दर्द कम हो जाता है। ये उसकी हरकत रोकने के लिए होता है, अगर ये हरकत करेगा तो उसकी हड्डी को और ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, बस एक मिनट। ओ, सही। अच्छा, बाजू का फ्रैक्चर है, आपने यहाँ तक महदूद नहीं करना, उसे स्लिंग और सवैद वो दोनों लाजमी लगाने हैं ताकि मजीद बिल्कुल हरकत ना हो। इस तरह आपने पेशेंट लगाना भाई, आप इस तरह कर रहे हैं। स्लिंग किस तरह की ये स्लिंग है? एक बड़ा इसमें जो अपना आपकी टांग है ये इसकी दोनों टांगों के दरमियान में ऐसे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके ये दोनों जो अपना हाथ हैं इस तरह से पकड़ना, हाथ इसकी बगलों के नीचे से ऐसे, इसको ऐसे इसके भाई से ये भी बोलना है भाई आप हमारे साथ तामन करें। इसके बाद क्या, इसको सबसे पहले आपने नीचे करवाना है, ये नीचे हो गया। उसके बाद क्या, आपने इसको बोलना है भाई थोड़ा झुक जाए, ये झुक गया। ठीक है, उसके बाद आपका जब आपने इस तरह का पेशेंट रिसीव करना है उसको फिर आपने कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी अचानक वो बेहोश हो सकता है। आपने उसको सहारा दे के रखना है, वैसे बिल्कुल कभी नहीं चढ़ना। राइट हाथ जो है आपका, ये उसकी ये जो छोटी उंगली है ये उसकी नाक पे, और दूसरी ये जो अंगूठा है ये क्या, जहाँ से आपकी पसलियाँ अलग हो रही हैं, स्टर्नम पॉइंट इसको बोलते हैं ऐसे, यानी कि ये हमारी नाक है, ये स्टर्नम है।
और ये जो दरमियान वाली उंगली है ये आपने साइन कर लेनी है, यानी कि इस जगह से आपने दरमियान में हमने एक जगह निशानदेही करनी है उसकी एक अंदाजे के मुताबिक। ये देखें आगे तक ऐसे इसकी नाप है, ये क्या पसली जहाँ से ला देनी है, दरमियान से मैंने ये साइन कर लिया। जहाँ साइन करना है वहाँ पे क्या करना है, मुट्ठी इस तरह बांध दो आपकी, अंगूठा अंदर हो। ये मुट्ठी ये हमने हाथ जो है नीचे रखना है, दूसरा हाथ जो है ये ऊपर से ऐसे, ठीक है, समझ आ गई इसकी। क्या छोटी उंगली जो है ये क्या हमने इसकी नाप में रखी, दूसरी जो है वो जहाँ से इस पसली अलग इसको स्टर्नम पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे रखी, और ये उंगली दरमियान, यानी कि इन दोनों इस जगह से हमने दरमियान वाली जगह जो है वो निशानदेही करनी है, वो कर ली। उसके बाद मैंने क्या मुट्ठी बंद की, इसको ऐसे रखा, दूसरा हाथ जो है इसको आपने इसके ऊपर मजबूती से रखना है। और इसके बाद एक कमांड होती है इनवर्ड और अपवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कि जब ये अंगूठा जो होगा आपने पहले इसको पेट के अंदर करना है और फिर ऊपर करना है। बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने एक प्रेशर बनाना है ताकि जो भी उसके हाल के अंदर में जो प्रेशर के जरिए वो बाहर आ जाए, और इसको छाती झुका के इसलिए रखना होता है ताकि कोई चीज़ आती है तो वो बाहर आ जाएगी। ऐसे इस तरह पोजीशन में जाइए, ऐसे 1 आपने 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, कितने 5, एक हो गया, दूसरा 2 3 4 5। जब ओरिजिनल आपके पास मरीज होगा तो आपने जोर से देने हैं ताकि कोई प्रेशर बने। अभी तो हम वैसे आपको डेमो एक तरीकाकार बता रहे हैं। जब आप प्रेशर से दोगे तो उस वक्त में क्या होगा, प्रेशर बनेगा और कोई भी चीज़ होती है वो हल्क से बाहर आ जाएगी। और जब आपने 5 करना है तो उसके बाद क्या करना है, दोनों साइडों पे देखना है कि उसके हल्के में जो चीज़ थी वो बाहर आई है या नहीं है। अगर नहीं आती तो फिर आपने दोबारा 5 थ्रस्ट देने हैं। और उसके बाद इस तरह का मरीज जो होता है वो जल्दी बेहोश हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि वो बेहोश हो रहा है तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपके ये दोनों हाथ इस तरह ये पोजीशन हो जाएगी, ऐसे आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है ऐसे। और आपने इसको छोड़ना नहीं है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे इसको आपने क्या इसको ज़मीन के ऊपर लिटा देना है। लिटाने के बाद क्या करना है, जिस तरह सर ने आपको बताया था बैठ जाओ, कि CPR करना है, इसका दोबारा चेक करनी है, इसकी पल्स चेक करनी है, इसकी सांस आ रही है या नहीं। अगर CPR की ज़रूरत है तो उसका CPR स्टार्ट कर देना है। आप बाबू की समझ आएगी। ये बड़े आदमी के लिए असल छोटे एक डमी हमारे पास होती है, उसका डेमो से ही पता चलता है। अगर किसी छोटे बच्चे के हल्क में कोई चीज़ चली जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी है। अगर छोटा बच्चा है तो आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए, इस हाथ पे आपका बच्चा है, इस हाथ के ऊपर आपने बच्चे को उल्टा लिटाना है, हाँ हाथ के उल्टा क्यों लिटाना है, मुंह जो है इसका नीचे की तरफ होगा ताकि कोई भी चीज़ जो होती है बाहर आती है तो वो नीचे चले जाएगी। और इसकी ये दोनों जो कंधे हैं इनके दरमियान में यहाँ पे हमने इसको थ्रस्ट ऐसे देने होते हैं। और उसके सर का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चा है उसको नहीं पता। ये देखो अगर सर उसका इसका इस तरह है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो ये आपने अपना प्रेशर देना है वो क्या उसके सर में चोट भी लग सकती है, क्योंकि बच्चा नफीस चीज़ होती है। यानी कि एक सीध में उसका आपने सर रखना है, इस चीज़ को लाजमी चेक करना है। ये दोनों कंधे हैं, कंधे के दरमियान में ऐसे 1 2 3 4 इस तरह 5 देने हैं इसको। अभी अखबार के बारे में कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी बंदे की इसमें एक और भी होती है जिस तरह हम कहते हैं दुतनों कैसे बंधे आ जाए, पार्शियल भी होती है और ये कंप्लीट, इसमें 2 किस्म का होती है। जिसमें किसी बंदे को दुतनों वगैरह आ जाए तो उस वक्त में आपने क्या करना होता है, उसको कहना है कि खांसें आप। अगर कोई चीज़ हड्डी वगैरह होती है तो वो उसका ये तरीकाकार है। अगर कोई वैसे इस तरह पानी पीते या दूध पीते बाज़ औक़ात मसला बन जाता है तो उस वक्त में उसको पार्शियल बोलते हैं। उसको आप वैसे कहते हैं कि आप खांसें तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके बाद है आप आ जाओ, आपके पास एक मरीज़ हो जाता है, आप अकेले हैं, आपके पास और कोई बंदा नहीं है, आपने इसको कहीं लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। इसके मुख्तलिफ पर तरीक़ेकार होते हैं, काफ़ी हैं। वैसे मैं आपको सिंपल जो बताता हूँ, एक है बेबी कैरी। जिस तरह आप बच्चे को कंधों पे नहीं बिठाते, इसको बोलते हैं बेबी। बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा। बच्चे को उठाना, बेबी कैरी। इसको ऐसे उठाना है, आप ऐसे उठाना है और जहाँ भी इसको लेके जाना है आप इजीली लेके जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है फायर फाइटर कैरी। कौन सा तरीकाकार है, फायर फाइट। इसको ऐसे खड़े करना है, आपका ये जो कंधा है इसकी दोनों टांगों के दरमियान में है, ठीक है। कैसे ये पोजीशन रहेगी, इसका ये जो बाजू आपने ऊपर करना है, आपका ये जो कंधा है यहाँ पे होना चाहिए ऐसे। ये हाथ आपने इस हाथ से पकड़ लेना है, दूसरा हाथ इधर करो, दूसरा हाथ इसका वैसे आपने पकड़ लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं फायर फाइटर कैरी।
ये देखिए अभी मैं इसको इजीली कहीं भी लेके जाने को लेके जा सकता हूँ। अभी इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर क्या बनाना है हमने? इम्प्रोवाइज, यानी कि आपके पास एक पेशेंट है और उसको आपने काफ़ी दूर लेके जाना है। ये देखें, आपके पास कोई, हमारे पास कंबल है, आपके पास कोई भी चादर या कोई भी चीज़ हो, ये साइड छोटी हमने इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा जो है ये दूसरी इसकी साइड होगी। ये देखो, ये एक हमारे पास बम्बू है, आपके पास कोई भी लकड़ी हो सकती है, इसको आपने ऐसे करना हो, इसके अंदर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा जो आपकी लकड़ी या कोई बम्बू टाइप होगा, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो छोटी साइड है ये ऐसे कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, ये जो बड़ी साइड हमने रखी थी ये ऐसे कर दें। अभी इसको बड़ा या छोटा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इधर आ जाए, बल्कि ये करें, आप इसके ऊपर लेट जाओ, लंबा पै जल्दी कर ठोकते हुए तो वाले बात कहाँ से मुद्दा मेरे तो जाओ। ये देखो, अभी मरीज ने आपने कहीं भी लेके जाना है तो क्या, ये देखो, पेशेंट को कहीं भी आपने लेके जाने तो आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है। हासन जागदा पेशेंट बना पे एक और तरीका कार है फोर हैंड सीट। फोर हैंड सीट में क्या होता है कि मैंने अपने दाएं हाथ से दूसरी बाई जो कलाई है उसको पकड़ना है। ये बाई भी ऐसे करेंगे, ये देखें, पकड़ा, ये देखें, इसको क्या बोलते हैं, फोर हैंडेड सीट। बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठना है और हाथ जो है हमारे सर के ऊपर से ऐसे, यानी कि जब एक मरीज है और साथ दो बंदे मौजूद हैं तो उस सूरत में आप फोर हैंडेड ये आसानी के साथ आप इसको लेके ये ले जाते हैं, ठीक है, रखता भी नहीं है बंदा और आराम से लेके जा सकते। ठीक है, बैठ गए। अभी आप ये बराबर बराबर आप भी पैदल चलते हैं साथ। ये अब ऐसे किया मैंने, ठीक है, ये बराबर फासला बराबर आप ले आओ जल्दी। ये अब ये मैं एंड पे आ गया हूं, इस तरह जिंदाबाद। ठीक है, इस तरह चलते रहना। काम गहरे, यानी कि गहरा कम होवे तो तेज भाव भाव यानी कि तेज होवे। लेकिन जब आपने इसका ये तरीका इस्तेमाल करना है तो आपने पानी की अपोजिट साइड पे जाना है। इस साइड से पानी आ रहा है तो आपने इस साइड पे जाना है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो लीडर होगा उसके पास एक लकड़ी या बम्बू टाइप होगा, कोई सांप वगैरह जो इस तरह की कोई चीज़ आ रही होती है तो वो क्या करके इससे साइड से काट देगा। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे आप पानी की गहराई चेक कर सकते हैं। यह भी आपका अंदाज़ा है कि ये मेरे कद के बराबर है, तकरीबन 6 फुट का है। तो सबसे पहले आपका एक लीडर होगा, लीडर का काम ये होगा कि वो, मैं लीडर हूँ मिसाल के तौर पर, आप मेरे पीछे आ जाइए, पीछे पीछे आप भी आ जाए। ये देखें, मैं लीडर हूँ, मैं क्या करूँगा, बम्बू मेरे पास होगा, ऐसे बम्बू को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, चारों कोनों से चेक करना है, एक साइड, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। ये मैंने चेक कर ली, मुझे अंदाज़ा हो गया कि पानी जो है गहरा कम है, तो फिर मैं काशन दूंगा कि 1। जब 1 बोलना है तो आपने राइट जो आपकी टांग है वो आपने सिर्फ आगे करनी है ऐसे। जब 2 कहूँगा तो दूसरी। जब एक कदम आपका हो गया, दूसरा कदम जब भी उठाना है तो फिर भी आपने पानी की गहराई चेक करनी है। अभी मैं चेक करूँगा, आप आपके हाथ जो है कंधों के ऊपर होना चाहिए, तमाम जिस तरह एक लाइन में। अभी मैंने पानी की गहराई चेक की कि पानी की गहराई कम है। अभी जब मैंने 1 बोलना है तो आपने दाएं पैर जो है वो आगे रखना है, 1 ऐसे पोजीशन में। जब 2 मैंने कहना है तो आपने दूसरा पाँव आगे रखना है, 2 ऐसे। अभी फिर मैंने चेक करना है, ये देखें, मुझे फील होता है कि जो दाएं साइड है इस पर पानी क्या है, ज़्यादा गहरा है। तो मैं क्या करूँगा, जब 1 बोलूँगा तो साथ बाएँ भी बोलूँगा। इसका मकसद क्या है कि आपने पैर उठाना है और बाएं की तरफ, ठीक है।
पानी बाएं ऐसे आपने ऐसे यानी कि मुड़ते जाना है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पानी इस साइड पे कम है, किस साइड पे ज़्यादा है। ये बम्बू इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लीडर होंगे, अभी आप करें। ये पेशेंट आ जाए, आप इधर पेशेंट अच्छा। और आपने एक साथ लाइफ जैकेट वगैरह जो भी होगी वो साथ ले जाएंगे। चलो वो तो उसी के ये मरीज़ है, आपने इसको लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है? जब आपने इसके पास जाना है तो 2 नंबर जो होगा इस मरीज़ को लेके इसके दरम्यान में ऐसे इस तरह इसको, और इसकी हाथ इस तरह आपने इस हाथों के ऊपर सपोर्ट करनी है, ऐसे हाथों के ऊपर, हाथों के ऊपर ऐसे। तो इसको हमने आपने लेके आना है। अभी लेके आओ, पानी चेक करो पहले, हाथ रखो नहीं आप। बस बस ठीक है, तस्वीर बनाओ। गुड। 2 बोलो। पानी चेक कर। नहीं अभी 2 पे नहीं चेक। 2 लत्ता आप तो एक चेक। कदम पूरा हो जाएगा उसके बाद पानी चेक करना है। 2 नहीं ये आपने मन ऐसे बोला 2 आपका दूसरा पाँव इसके साथ आएगा। हाँ 2 बोलो। 2 ते ले गए थे तो 10 सारे। अभी आप मरीज के पास आ गए या इस बंदे को आपने पानी से क्रॉस करवाना है। आपने जो 2 नंबर बंदा होगा वो क्या इसको रिसीव करेगा। आप